तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है वेक्टर एटम मॉडल फॉर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एलएस कपलिंग। तो एलएस कपलिंग के लिए हम जो है स्पेक्ट्रल टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलएस कपलिंग हमने देखा था कि एलएस कपलिंग क्या होती है। तो अपना प्रीवियस लेक्चर देख ले। पहले कपलिंग स्कीम आपको पता होना चाहिए कि एलएस कपलिंग क्या थी। तो उसके बाद जो है आप क्या निकाल सकते हो, स्पेक्ट्रल टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम जो है 3 केस के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स कैलकुलेट करेंगे इस लेक्चर में। एटम विथ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो है स्पेक्ट्रल टर्म्स कैलकुलेट करेंगे एलएस कपलिंग स्कीम लगाकर। ऐसे ही एटम विथ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें पहले नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में आपको बताऊंगी कि क्या होता है, फिर उसके लिए जो है हम एलएस कपलिंग लगा के स्पेक्ट्रल टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एटम विथ 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये बताएंगे। फिर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है हम एलएस कपलिंग स्कीम लगाकर स्पेक्ट्रल टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस पढ़ते हैं। देखो, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज स्पेसिफाइड एज। देखो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है हमारा, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल को हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है यानी कि एल, एल जो है अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे तो वो हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसा लिखा जाएगा, डिनोट होगा स्मॉल एल से। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर स्मॉल एल से डिनोट होगा और इसके सिंबल क्या होंगे, स्मॉल एस, पी, डी, एफ एंड जी। ठीक है। ऐसे ही जो है अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे स्टेट डिटरमाइन करनी है कि उसकी स्टेट क्या है, तो हमें जो है 4 क्वांटम नंबर हमें पता होने चाहिए। वो 4 क्वांटम नंबर क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एल इज योर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड एम एस इज योर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मुझे ये एन एल एम एल एम एस पता है तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को क्या कर सकती हूँ, डिटरमाइन कर सकती हूँ। ऐसे ही अब यहाँ पे तो हमने किसकी बात करी, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट हमने डिटरमाइन करी। अब हमारे पास क्या होता है, हमें पूरे एटम की अगर स्टेट बतानी है तो और मुझे पूरे एटम का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर लिखना है, तो दैट इज गिवन बाय एल। और एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। सो ये क्या बताएगा, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताएगा एटम का। एंड उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं। एंड द सिंबल जो हम यूज करने वाले हैं ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बताने के लिए, तो वो होगा कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी। ऐसे ही अब हमारे पास जो है जिस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही अगर मुझे किसी एटम की स्टेट बतानी है तो मुझे 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मुझे अगर 3 क्वांटम नंबर एल, एस और जे पता है तो मैं जो है किसी भी एटम की जो है स्टेट में डिटरमाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास एस क्या है, आपका स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है एंड जे इज योर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। तो मैंने एल एस कपलिंग आपको बताई थी कि एल वेक्टर जो है यानी कि जो कैपिटल एल वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका सभी का हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है L1, L2, L3 वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो इन सब का जो सम है वो हमें क्या दे देता है, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वेक्टर। ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने अबाउट क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर का सम है वो हमें क्या दे देता है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, वेक्टर से। तो इन दोनों का जो सम है यानी कि जो एल वेक्टर का रिजल्टेंट एंड एस वेक्टर का रिजल्टेंट हमें क्या दे देता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या होता है हमारे पास, दैट इज द सम ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारी स्टेट जो है, ये जो है कपलिंग, ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी एलएस कपलिंग कहलाती है। और जो स्टेट इस एलएस कपलिंग को ओबे करता है तो उसका जो सिंबल हम यूज करते हैं
तो वो अगर मैं उसकी स्टेट लिखनी है तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, 2s+1 Lj। तो यहाँ पे जो j है हमारे पास क्या है, दैट इज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड 2s+1 क्या है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। एल स्टेट की क्या मल्टीप्लिसिटी है वो हमारी प्रेजेंट करेगा 2s+1। और ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास निकल के आई है 2s+1 Lj, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो हमेशा हम एल एस कपलिंग के अंदर जब भी हम कोई भी स्टेट लिखेंगे, चाहे ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, तो वो हमेशा किस तरह से लिखी जाएगी, 2s+1 Lj। क्लियर होगी बात यहाँ से हमारी। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम अराइजेस फ्रॉम सिंगल आउटर इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी एटम का जो है एंगुलर मोमेंटम सिंगल आउटर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो उसके लिए जो है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला जो मॉडिफाई यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हमारी मॉडिफाई होके क्या आ जाती है, n.2s+1 Lj। तो ये हमें टर्म हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये क्या है, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। ऐसी ही अगर मैंने आपको बताया कि जो हमारा सोडियम का अगर मैं केस लूँ, तो सोडियम की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है आपकी 3.2s²। ठीक है, तो किस तरह से लिखी गई है, इसी टर्म्स में ही लिखी गई है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका 3 है, और s क्या है, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास आपका 0 है, यानी कि 0 इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, s सिंबल, एंड j इज गिवन बाय हाफ, j क्या आपका हाफ है, एंड मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो ये क्या है हमारे पास ग्राउंड स्टेट है किसकी, सोडियम एटम की। तो ये हमने निकाली भी थी, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था जब हमने अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, तब मैंने आपको बताया था जो ग्राउंड स्टेट है सोडियम एटम की वो क्या है आपकी 2s½ 3 2s²। ठीक है, तो इसको इस तरह से ही हम लिखते हैं। तो ये हमने पढ़ा भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। अब हम जो है स्पेक्ट्रल टर्म्स हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज योर स्पेक्ट्रल टर्म्स। तो स्पेक्ट्रल टर्म्स करने से पहले स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिलती है वो पता होना चाहिए। तो जब भी एटम जो है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशंस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है, ये जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं जिनमें एटम्स क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशंस कर रहे हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, स्पेक्ट्रल टर्म्स कहलाती हैं। तो स्पेक्ट्रल टर्म्स क्या होती हैं कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम्स बिटवीन विच द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल टर्म्स। तो अब हम जब है स्पेक्ट्रल टर्म्स कैलकुलेट करेंगे फॉर एटम विथ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट केस हम कंसीडर करके चलेंगे, उसके बाद हम 2 नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी केस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल केस हम निकालेंगे कि हमें स्पेक्ट्रल टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर उन एटम्स के लिए जिनके अंदर क्या है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एटम्स कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये जो आपके अल्कली मेटल्स हैं इनके अंदर भी क्या होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये उनका ही हमारे पास क्या है, केस है। तो हमने यहाँ पे जो है एक एटम कंसीडर किया जिसके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आपका s ऑर्बिटल में है, और उसकी जो ग्राउंड स्टेट है एटम की वो हमने किस तरह से लिखी है, 1s। तो जो ग्राउंड स्टेट है एटम की वो क्या है आपके पास, 1s है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है आपका, 1s के अंदर है। ठीक है, s ऑर्बिटल में है। तो जो ग्राउंड स्टेट एटम की हमने क्या कंसीडर करी, 1s कंसीडर करी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया था जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। ठीक है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, और वो कितना होगा आपके पास, 0 होगा, क्योंकि s सिंबल के लिए l हमारा क्या होता है, 0 होता है। ऐसी स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूँ तो दैट इज गिवन बाय 1/2, क्योंकि स्पिन हमेशा क्या होती है, हाफ होती है। अब s इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्मॉल l हमारा 0 है, कैपिटल स्मॉल s हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो अगर ls कपलिंग हमें लगानी है तो हमें जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज गिवन बाय बेसिकली l ही, कि एक ही इलेक्ट्रॉन है और l इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल l होगा। तो l हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल L भी क्या निकल के आ जाएगा, 0। ऐसी s हमारे पास क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका ही हम करेंगे, तो टोटल रिजल्टेंट अगर मैं क्वांटम नंबर की बात करूँ, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूँ, तो दैट इज इक्वल टू s के इक्वल, स्मॉल s के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिखना है, यानी कि दैट इज डिनोटेड बाय j, और j क्या होगा,
जो हमारा कैपिटल एल है कैपिटल एस, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, क्या एल प्लस एस से एल माइनस एस तक लाई करती हैं। तो जब हम एल ज़ीरो होता है ना तो उस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ हम प्लस ही लेते हैं, तो एल प्लस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2, जे हमारा क्या निकल के आ गया 1/2। तो टर्म हमारी किस तरह से लिखी जाएगी, टर्म हमारी किस तरह से लिखी जाएगी, मैंने आपको बताया था टर्म का सिंबल क्या होता है 2s + 1 एल जे। तो स्पेक्ट्रल टर्म्स इस तरह से लिखी जाएंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन के अकॉर्डिंग। सो 2s + 1 कैलकुलेट करोगे आप तो जो स्मॉल एस है दैट इज गिवन बाय 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एस जो है सो दैट इज कैपिटल एस, ओके। तो कैपिटल एस यानी कि हमारे पास कितना निकल के आया 1/2। सो कितना आ गया हमारे पास 2, यानी मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2। और एल कौन सा ऑर्बिटल हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हमारा एल ज़ीरो है, तो एल ज़ीरो किसके लिए होता है हमारा एस के लिए होता है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एंड कैपिटल जे हमारा क्या निकल के आया 1/2। तो ये जो हमारे पास टर्म निकल के आई है ना, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो होते हैं ना उनकी क्या है ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। तो ये जो है एक कॉमन, अगर मैं बात करूँ ये जो हमारे पास बात करूँ मैं कॉमन, तो जो ग्राउंड स्टेट ऑफ कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक एटम की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या निकल के आई 2s², ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का अगर मैं ग्राउंड स्टेट आपने निकाली थी तो ग्राउंड स्टेट आप क्या लिखते थे, बस यहाँ पे क्या हो जाता है प्रीफिक्स में हमारे पास n हो जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, और वो कहाँ पे लाई करता है 3 में, और बाकी आप देखोगे ग्राउंड स्टेट वही की वही रहेगी 2s², ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स के लाइक एटम्स हैं उनकी ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या रहेगी 2s² रहेगी। क्लियर होगी बात। तो हमने जो है एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल टर्म्स हमने निकाल ली, पर्टिकुलर हमने निकाल लिया कि जितने भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स है अगर मुझे इनकी ग्राउंड स्टेट निकालनी है तो दैट इज गिवन बाय 2s²। और ये जो प्रीफिक्स है ये बाद में ऐड हो जाएगा कि वो डिपेंड करेगा कि कौन से में हमारे पास जो है मेन शेल कौन सी है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। इस केस में जो मेन शेल थी वो हमारे पास कौन सी शेल थी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा था हमारे पास 1 था, तो 1 × था ये। तो यहाँ पे 1 × यहाँ पे जो सोडियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है हमारा 3s1 में जाता है। 3s1 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट हमेशा वही रहेगी 2s²। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं एटम विथ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो एटम विथ नॉन इक्विवेलेंट इज योर एटम विथ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू डिफरेंट एनएल सबग्रुप्स। जो डिफरेंट एनएल सबग्रुप से बिलोंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, मान लो मेरे पास एक एटम है, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है 1s2 2s2 एंड 3s1। एक और इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 1s2 एंड 2p, मान लो यहाँ पे है 2p1 जस्ट, ठीक है, फॉर अ केस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी और इसकी अगर मुझे कपलिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में गया एस में गया, इसमें कहाँ पे गया पी में गया। तो यहाँ पे जो एस है इसका मतलब ये जो है वो कैसा है हमारे पास एस एल हमारे पास 0 होगा, और इसमें एल हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो इसमें एल हमारे पास 0 होगा, इसमें एल हमारे पास क्या होगा 1 होगा, इसमें एन हमारे पास 3 है, इसमें एन हमारे पास क्या है 2 है। तो एन एल जो है इन दोनों के क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों के एन एल जो है डिफरेंट है, ये दोनों जो है डिफरेंट एनएल सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो एटम्स कंसीडर करेंगे जो कि क्या है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स से बिलोंग करते हैं। सो हम जो है 3 कॉन्फ़िगरेशन करके चलेंगे। तो सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे एसएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एसएस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा जो ऐसा भी हो सकता है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एन तो सेम हो, ठीक है, एल डिफरेंट हो या एल डिफरेंट हो और एन क्या हो सेम हो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि एक चीज़ तो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट है एसएस कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, तो हमारे पास L1 जो है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मान लो एक एटम है उसका एस इलेक्ट्रॉन का L1 क्या होगा हमारे पास 0 होगा। इस तरह से मैं एग्जांपल भी लेके दे रही हूँ कि 1s1 1 2s2 2s1 ऐसी 1s1 जस्ट फॉर द केस, ठीक है ना। तो एक का एस इलेक्ट्रॉन इसमें गया हुआ है N2 में, और एक का एस इलेक्ट्रॉन एक एटम का एस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया हुआ है
आपका 1 में, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 वाले में, ठीक है, 1s1। तो ऐसी एसएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एस इलेक्ट्रॉन के लिए L1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और S1 क्या होगा, हाफ होगा। ऐसी अदर एस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अदर एस इलेक्ट्रॉन के लिए L2 वही 0 होगा, और S2 क्या होगा आपके पास, हाफ ही होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। कोई भी एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए, या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए, या आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, आपके नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम दो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एस इलेक्ट्रॉन के लिए L1 0 है, S1 क्या है, हाफ है। ऐसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, एस इलेक्ट्रॉन के लिए L2 0 है और S2 क्या है, हाफ है। तो अगर मैं पॉसिबल एल वैल्यूज की बात करूं, तो पॉसिबल जो है एल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, यानी कि जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं, तो उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। ये याद रखना है आपको, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक लाई करेंगी। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है। तो L1 प्लस L2 करेंगे तो 0 प्लस 0, ठीक है ना, और 0 माइनस 0 तो भी क्या, 0। तो कैपिटल L हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसी पॉसिबल एस वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक लाई करेंगी। तो ठीक है, S1 प्लस S2 करेंगे तो 1, और 1 और 1 माइनस एक बार क्या हो जाएगा, 1, एक बार क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 करोगे तो क्या आ जाएगी, 0। तो S की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, L की हमारे पास एक वैल्यू है 0, और S की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, S इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास L की आई एक वैल्यू और S की क्या वैल्यूज आई हैं, 1 और 0। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम जो है J कैपिटल J कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल J क्या कहता है, L प्लस S से कहाँ तक लाई करेगा, वो L माइनस S तक लाई करेगा। ठीक है, तो हम पहले किसके लिए करेंगे, फॉर L इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमने ये केस लिया कि L 0 है और S क्या है, 1 है। तो कैपिटल J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, L प्लस S से L माइनस S तक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब 0 होता है केस, तो J कभी भी, टोटल एंगुलर मोमेंटम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी एटम का नेगेटिव नहीं होता। तो आप ये नहीं करोगे 0 माइनस 1, माइनस 1 नहीं करोगे कभी, तो क्या होगा, हमेशा 0 प्लस 1 यानी कि 1। ठीक है, ऐसे ही 4 हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 ही है, और S क्या है हमारे पास, दैट इज आल्सो 0। ठीक है, तो हमारे पास J क्या हो जाएगा, L प्लस S करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। सो हमारे पास J 1 निकल आया और J क्या निकल आया, 0। तो हम जो है अगर L 0 है, S 1 है, J क्या है, 1 है, तो हम जो है स्पेक्ट्रल टर्म इसके लिए लिखेंगे तो किस तरह से लिखी जाएगी हमारे पास, तो कैपिटल, जो मैं अभी आपको इस तरह से, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म हमेशा याद रखना है, 2s प्लस 1 L एंड J। तो 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे, S 1 है हमारे पास, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया, 3। और L क्या है हमारे पास, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, और J क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1। तो इसके लिए जो है L 0 S 1 J 1 के लिए स्पेक्ट्रल टर्म क्या निकल के आई, 3s1। ऐसी L 0 S 0 J 0 के लिए जो स्पेक्ट्रल टर्म निकल के आएगी, ऑर्बिटल तो S होगा, J हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, और 2s प्लस 1 करेंगे, यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, 1s0। सो यहाँ से हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आई हैं, एटम विथ टू नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन से थे, SS में लाई कर रहे थे, तो वो क्या निकल के आई, 3s1 एंड 1s0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि जो दो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं आपके, एक तो हमारा S में लाई कर रहा है, और एक हमारा कहाँ लाई कर रहा है, आपका P में लाई कर रहा है। तो हम किसके लिए केस करेंगे, फॉर S एंड P के लिए। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई कर रहा है, S में, और एक बार हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन P में लाई कर रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे L क्या है, दोनों के डिफरेंट है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसमें L 0 है, इसमें L कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो S के लिए 4s के लिए हमारा L1 क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही 4p के लिए, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, P में है, तो L2 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ऐसी S1 हमेशा हाफ रहेगा, और S2 भी क्या रहेगा, हमेशा हाफ रहेगा। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज आप किसकी निकालोगे, कैपिटल L निकालोगे। पॉसिबल वैल्यूज कैपिटल L की वो क्या निकल के आएंगी, आपकी लाई करेंगी L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। तो पॉसिबल वैल्यूज किसकी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की कहाँ से कहाँ लाई करेंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, और 0 माइनस 1 क्या होगा, तो हमारे पास
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एल कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है ना, एल एस जे कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ही टर्म निकल के आएगी 0 + 1 यानी कि 1। ये कौन सी टर्म है हमारे पास, पी की टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी टर्म होगी। ऐसी एस हमारे पास निकल के आएगा S1 + S2 से। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, S1 + S2 से कहाँ तक लाई करेंगी, S1 - S2 तक। तो ये हमारे पास निकल के आएंगी, तो 1 हाफ + हाफ यानी कि 1, और हाफ - हाफ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल 0, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जे निकालना है। तो जे हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, पहले हम एल किसके 1 है और एस हमारे पास 1 है। तो एल 1 है, एस 1 है, तो एल + एस से कहाँ तक लाई करेंगे इसकी वैल्यूज, एल - एस तक। तो एल 1 लेंगे, एस 1 लेंगे, तो 1 1 + 1 यानी कि 2 तो पॉसिबल है, और 1 - 1 0 भी क्या है, पॉसिबल है। तो हमारे पास देखा आपने बीच तक लाई करती है, एल + एस से एल - एस तक। तो 2 और बीच का क्या है 0, और बीच में क्या आएगा 1, ठीक है ना, 2 1 0। तो एल + एस से एल - एस तक लाई करेंगी। तो प्लस में है 2 यानी कि प्लस करेंगे तो 2, और माइनस करेंगे तो 0। तो बीच तक लाई करेंगे यानी इसकी बीच वाली टर्म्स भी आएंगी। तो जे हमारे पास क्या आ गया, 2 1 0। तो कैपिटल जे हमारे पास L1 के लिए, S1 के लिए क्या निकल के आया, 2 1 0। इसके लिए अगर मुझे स्पेक्ट्रल टर्म लिखनी है तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, तो स्पेक्ट्रल टर्म की नोटेशन वही है हमारे पास कि L 2s + 1 × J। L कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है, L1 है, कौन सा हमारी टर्म होगी, P की टर्म होगी। 2s + 1 करेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3, और J हमारे पास क्या हो सकता है, 2 1 और 0, ठीक है ना। तो तीनों टर्म्स को हम एक में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये हमारे पास है तो 3 टर्म्स ही, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हो पेपर में। सो क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी लिख के आ सकते हो पेपर में, इस तरह से भी लिख के आ सकते हो। तो हमारे पास 3 टर्म्स आई हैं, और ये जो 2s + 1 जब मल्टीप्लिसिटी हमारी 3 हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो ये स्टेट कौन सी होती है आपकी, ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। सो नेक्स्ट है L1 है, सो L1 है, S 0 है, तो J हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, L + S से L - S तक लाई करेगा। तो L + S करेंगे तो 1, और L - S करेंगे तो क्या होगा 1। सो इसके लिए अगर हम स्टेट लिखेंगे तो इसके लिए स्टेट हमारे पास क्या लिख के आएगी कि हमारा ऑर्बिटल तो कौन सा है, हमारा P ही है। 2s + 1 करेंगे तो 2 × 0 + 1 यानी कि 1, और ये J भी हमारे पास क्या है 1। तो ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट, ठीक है। तो ये कैसी स्टेट कहलाती है, सिंगलेट स्टेट, और ये वाली स्टेट्स क्या कहलाएंगी आपकी, ट्रिपलेट स्टेट। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट्स निकल के आई हैं फॉर 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो कौन कौन सी निकल के आई हैं, 3p210 ये वाली, और एक हमारे पास निकल के आई है 1p1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है फॉर 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। और किसके कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाई कर रहे थे, S और P में लाई कर रहे थे। क्लियर होगी बात। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट इज योर थर्ड जो हम कंसीडर केस कर रहे हैं, दैट इज हमारा जो थर्ड कंसीडर केस जो हम कर रहे हैं वो है आपका PP कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या हुआ होगा कि हमारे L तो सेम रहा होगा, पर हमारा जो है N वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, आपके नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि एक एटम का मान लो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो इसमें गया हुआ है 2p1 में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो हमारे पास गया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, 4p में। तो एक का तो हमारा 2p में गया हुआ है एक एटम का, ठीक है ना, और एक एटम का कहाँ गया हुआ है 4p में। तो यहाँ पे n क्या है, हमारे डिफरेंट है, n डिफरेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे हमारे, ये दोनों एटम्स जो है इनके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमारे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बिकॉज इट बिलोंग्स टू डिफरेंट NL सब ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे पास एक जो फर्स्ट p इलेक्ट्रॉन है, फॉर p इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला, ठीक है ना, उसके लिए फर्स्ट एटम के लिए, उसके लिए हमारे पास L1 क्या होगा, P के लिए L1 जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल L1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास SP यानी कि 1, ठीक है ना, और S क्या होगा हमारे पास, S1 क्या होगा हाफ। तो अदर P इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड एटम है उसका P इलेक्ट्रॉन, तो L2 क्या होगा हमारे पास 1, और S2 क्या होगा हमारे पास हाफ। क्लियर है। तो पॉसिबल वैल्यूज L की अगर मैं निकालूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, L1 + L2 से L1 - L2 तक लाई करेंगी, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज जो है, जो टोटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करूँ तो L + S से यानी कि L1 + L2 से L1 - L2 तक लाई करेगी। तो 1 + 1 यानी कि 2,
और 1 माइनस 1 0, तो कहाँ तक लाई करेंगे 2 1 0। तो एल की हमारे पास 3 वैल्यूज मिलेंगी, 2 1 और एक 0। ठीक है, ऐसी एस की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक जाएंगी। तो S1 प्लस S2 यानी कि 1 और S1 माइनस S2 यानी कि 0। तो S की हमारे पास दो वैल्यूज आई, 1 एंड 0। अब हमें L जब 2 है, S क्या है 1 है और J क्या है वो हम निकालते हैं। जब L 2 है, S क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, सारे केस करेंगे, जब L 2 है S 1 है, L 2 है S क्या है 0 है 1। ठीक है ना, इस तरह से हर केस लेके चलेंगे। अब L 2 है, S क्या है 1 है, तो J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, L प्लस S से कहाँ तक लाई करता है, L माइनस S तक लाई करता है। सो 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इसकी बीच वाली टर्म कौन सी होगी, 3 2 1। ठीक है, तो L 2 है S 1 है, तो हमारे पास J की वैल्यूज क्या आ गई, 3 2 1। ठीक है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल टर्म लिखेंगे। अगर हम स्पेक्ट्रल टर्म में अगर लिखूं तो किस तरह से लिखी जाएगी, तो वो हमारे पास लिखी जाएगी, ऑर्बिटल कौन सा है, देखो ये ऑर्बिटल कौन सा होता है आपका, D होता है। तो है तो ये D ऑर्बिटल, 2s प्लस 1 करेंगे तो आ गया ट्रिपलेट। और J कौन से होंगे हमारे पास, 3 2 और कौन सा होगा आपके पास 1। ठीक है ना, तो हमें डी का क्या मिल रहा है बच्चे, डी का हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है। क्लियर हो गया, डी कौन सी स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने नेक्स्ट केस करना है, एल तो हमारे पास 2 ही रहेगा, एस हमारे पास क्या रहेगा 0। L 2 है, एस क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, तो L 2 है, एस क्या है 0 है, तो J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, L प्लस एस से L माइनस एस तक, यानी 2 आ गया और 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेट कौन सी लिखी जाएगी, स्टेट क्या आ जाएगी, L 2 है यानी कि है तो ये D ऑर्बिटल। ठीक है ना, और S 0 करेंगे तो 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 1 और ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये स्टेट कैसी है आपकी, सिंगलेट स्टेट। ठीक है, ऐसे ही L 1 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, L 1 है और S क्या है 1 है, L 1 है S 1 है, तो J आप निकाल लोगे, L प्लस एस से L माइनस एस तक जाएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 2 माइनस 1 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो 2 1 0। L प्लस एस करेंगे ना, तो L प्लस एस यानी कि 2 और कहाँ तक जाएगा 1 माइनस 1 L माइनस एस तक यानी कि 0 तक। सो 2 1 0, तीनों बीच वाली टर्म भी आएगी ना, क्योंकि 2 आ रहा है बीच में, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करता है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट क्या लिखी जाएगी फिर, L 1 है, कौन सी स्टेट होगी हमारे पास P, तो टर्म हमारी पास तो होगी P और 2s प्लस 1 करेंगे तो आएगा ट्रिपलेट। और J हमारे पास क्या आएगा, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार J हमारे पास क्या आएगा 1 और एक बार हमारे पास J क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो टर्म्स हमारे पास निकल के आए ये। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है L 1 लोगे और S क्या लोगे आप 0। तो L 1 S 0 लोगे तो हमारे पास स्टेट भी क्या आएगी, J क्या आएगा 1 ही आएगा और स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास, L 1 है यानी कि P ऑर्बिटल होगा और स्टेट कौन सी होगी, सिंगलेट होगी। S 0 होता है तो सिंगलेट स्टेट मिलती है, S 1 होता है तो ट्रिपलेट मिलती है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2s प्लस 1 में S पुट करके। ठीक है ना, S 0 पुट करेंगे तो 1। अब लर्न भी हो जाना चाहिए, S 0 सिंगलेट स्टेट, S 1 ट्रिपलेट स्टेट, सीधा लिखो यहाँ पे। ठीक है ना, 1 और J क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही लास्ट रह गया कि L 0 है, ठीक है, और S 1 है, L 0 S 1 का रह गया केस और L 0 S 0 का केस रह गया। तो आप निकाल सकते हो L 0 S 1 है तो J क्या हो जाएगा 1, इसके लिए J क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो J 1 तो स्टेट कौन सी आ गई हमारे पास, S 0 यानी कि S ऑर्बिटल, और स्टेट कौन सी आ गई, S ऑर्बिटल है तो S 1 है। S अगर हमारे पास 1 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3 ट्रिपलेट स्टेट होगी और J हमारे पास क्या होगा 1। ऐसे ही इसका टर्म लिखेंगे तो S आएगा, ये होगी, देखो S 0 है यानी कि सिंगलेट स्टेट। ठीक है, और J हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमने कितनी सारी टर्म्स निकाली हैं, एक बार हमने ये टर्म निकाली, एक बार हमने ये टर्म्स निकाली, एक बार हमारे पास ये टर्म्स निकल के आई हैं। तो सभी लिख लेते हैं इकट्ठी, तो सभी इकट्ठी लिख लेंगे तो 3D ये लिख लोगे आप, 1 2 3 लिखा हुआ आपकी बुक में, इस तरह से लिख लेना 3 1 2 3। ऐसी 1 P1 भी एग्जिस्ट कर रही है आपकी, 1 D2 भी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे ही 3s1 और ऐसी 1s0। तो हमने देखा कितनी सारी जो है हमें जो है ग्राउंड स्टेट मिली फॉर 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, S और P में लाई कर रहे हैं। हमने जो है ये पॉसिबल टर्म्स निकालनी है
पीपी के लिए, ठीक है ना, पीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये सारा हमने डिस्कस किया है किसके लिए, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इट्स टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम में क्या है, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू सेम एनल सब ग्रुप, जो सेम एनल सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे कि S2 है, S2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s ऑर्बिटल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, और उनका जो है n भी सेम है। जैसे 1s2 में इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, तो n भी सेम है और l भी क्या है, दोनों का सेम है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का n भी सेम है और दोनों इलेक्ट्रॉन का s भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालेंगे, तो एक s इलेक्ट्रॉन के लिए L1 0 है, S1 क्या होगा, हाफ। ऐसी सेकंड s इलेक्ट्रॉन के लिए सेम L2 0 ही होगा, क्योंकि इसी स्टेट में है, और S2 क्या है, हाफ। तो पॉसिबल L वैल्यूज़ क्या होंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस S2 तक, L2 तक, तो वो भी क्या आ जाएंगी, 0। अब देखो क्या, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो S है, क्या मैं ऐसे लिख लूँ 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 माइनस 1/2? नहीं, इसमें क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम S के अंदर हैं, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम S के अंदर हैं तो इन दोनों की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, तभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक s ऑर्बिटल के अंदर लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्पिन की अगर मैं बात करूँ, वो क्या होगी, 0 होगी, ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर का सेट नहीं हो सकता। अगर आप n भी सेम कर दोगे, l भी सेम कर दोगे, ml भी सेम कर दोगे, ms, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो s क्या होगा, स्पिन हमेशा क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। तो s क्या होगा, रिजल्टेंट s की अगर मैं बात करूँ, दैट इज 0। तो s 0 है, तो j हम निकाल सकते हैं, दैट इज l प्लस s से l माइनस s तक जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0। और हमारी जो स्टेट लिखी जाएगी वो कौन सी लिखी जाएगी, आपकी s 0 है यानी कि सिंगलेट स्टेट है, s और l 0 है यानी कि s ऑर्बिटल है, और j 0 का यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हमारे पास टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है हमारे पास टर्म निकल के आई है, वो क्या निकल के आई है, 1s0 टर्म निकल के आई है फॉर SS2 कॉन्फ़िगरेशन, फॉर S2 कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, P2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखो, P इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिख लिया, L1 हमारे पास 1 होगा, S1 क्या होगा, हाफ होगा। अनदर P इलेक्ट्रॉन, इसी का ही P इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड के लिए लिखेंगे, L2 1 होगा, S2 क्या होगा, हाफ होगा। तो कैपिटल L की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस S2 तक, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो 2 1 0 आ गई। ऐसी अगर मैं S की बात करूँ अभी सिंपल, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक, यानी कि 1 और 0। अब हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा एस हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उन्होंने जो है हमारे पास जो है एक कंडीशन दी कि हमें अगर ऐसा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है और वेव फंक्शन को एंटीसिमेट्रिक होना है, तो जो इवन वैल्यूज़ हैं एल के लिए, उसके लिए एस हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, और ओड वैल्यूज़ एल के लिए हमेशा एस क्या आना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो ठीक है, हमने इवन वैल्यूज ली, L 0 है तो S हमने क्या ले लिया, 0, तो J भी क्या आ गया, 0 आ गया। स्टेट कौन सी होगी, S के लिए जो स्टेट होगी, L 0 है यानी कि S और सिंगलेट हो जाएगा, ठीक है ना, और J क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना, 1s 0। ऐसी L 1 है यानी कि S क्या होगा, 1 होगा, और हमारे पास J क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी 2 1 0 टर्म्स आ जाएंगी। तो L 1 है यानी कि P ऑर्बिटल है, और S 1 है यानी कि ट्रिपलेट स्टेट है, और J क्या है, 2 1 0। तो टर्म्स क्या निकल के आई, 3p1 3p2 3p1 एंड 3p0। ऐसे ही J2 है, L2 है, तो S हमारा 0 होगा, तो J क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास स्टेट कौन सी है, टर्म कौन सी होगी, L2 है यानी कि D ऑर्बिटल, और S0 यानी कि सिंगलेट स्टेट, और J क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो पॉसिबल टर्म्स हमारे पास क्या निकल के आ गई P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 1s0 3p2 3p1 3p0 एंड 1d2। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।